हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट टू पार्ट्स हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट इक्वेशन है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है, दिस इज अवर टू इक्वेशंस है। ठीक है, थोड़ा इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, देन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। जो 2y प्लस 7 है इसको लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 9x। 2y का साइन यहाँ प्लस है तो लेफ्ट साइड हो जाएगा माइनस। ठीक है, जब साइड चेंज करते हैं तो साइन जो है चेंज हो जाते हैं। जैसे ये प्लस है तो चेंज हो जाएगा माइनस में, एंड ये भी प्लस है तो ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। सो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे कोई ना कोई एक वेरिएबल जैसे एक्स एंड वाई है, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, तो उसके लिए हम किसी इक्वेशन को किसी ना किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम किसे एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स का वेरिएबल क्या है, सॉरी एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 3 और यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 9। ठीक है, अगर सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ भी क्या बन जाएगा 9 और 9 क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल जब उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो जो फर्स्ट इक्वेशन है इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 3 से। ठीक है, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी तो जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा 3 3 ज़ा 9x एंड 5 3 ज़ा 15, साथ में y वैसे ही एज इट इज, एंड 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 0 बिकॉज 3 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब जो फर्स्ट इक्वेशन ये इस तरह से बन चुकी है। अब इस इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन से क्या करेंगे, देखो हम साइन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। उसी तरह से जब सब्ट्रैक्ट में यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, तो इसका साइन भी किस में चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होते हैं माइनस में, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, और जो माइनस था ये भी किस में चेंज हो जाएगा प्लस में। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं जो नीचे वाली टर्म होती है। जैसे यहाँ पे 15 माइनस 15y था तो ये क्या बन जाएगा प्लस 15y, और माइनस 12 का ये भी क्या बन जाएगा प्लस 12, और जो ऊपर वाली टर्म्स के साइन है वो सेम रहेंगे पहले जैसे। ठीक है, नो 9x माइनस 9x ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट, 0 आ गया। अब यहाँ पे माइनस 2y प्लस 15y है। वी नो दैट प्लस माइनस माइनस होता है, तो 15 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 13, साथ में बिग टर्म का साइन रहेगा 15 का साइन रहेगा यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो प्लस 13y, साथ में माइनस 7 ये क्या था, अब 12 का साइन जो है प्लस है तो प्लस 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा 5, एंड बड़ी टर्म का साइन प्लस प्लस रहेगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास 13y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इजीली y निकाल सकते हैं, अगर 5 यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो इसके साइन क्या बन जाएगा माइनस 5, एंड 13 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा ये डिवाइड में, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस 5/13। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे ये तो जो है एलिमिनेशन से हमें वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, अभी हमें सेकंड वैल्यू लेनी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो उसको हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, मतलब y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वहां से x इजीली आ जाएगा। सो पुट करते हैं इसको 1 में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, वैल्यू सेम रहेगी। सो इसमें पुट किया 3x एज इट इज एंड 5y, 5 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 5/13 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25 ओवर 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब हम 13 है इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर कितना है 1, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 13। अब जो एलसीएम आता है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, 13 को 13 से डिवाइड किया 1 बचेगा, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर 25 माइनस सेम यहाँ पे भी 13 को 1 से डिवाइड किया 13 मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर 4 इज इक्वल टू 0। सो ये आ जाएगा 3x प्लस 25 माइनस 13 4 ज़ा 52 ओवर 13 इज इक्वल टू 0। सो ये आ जाएगा 3x प्लस 25 माइनस 52 था, 52 में से 25 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले तो माइनस का साइन रहेगा क्योंकि 52 जो है माइनस का है, बड़ी टर्म है, एंड माइनस करने पे ये कितना आ जाएगा 12 5 7 एंड 27/13 इज इक्वल टू
0, ठीक है। ये माइनस का साइन इसे ब्रैकेट में रखेंगे। सो इस वैल्यू को दिस साइड लेके जाते हैं तो ये आ जाएगा -27 था, ये आ जाएगा +27/13 एंड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू मल्टीप्लाई में थी, यहाँ जाके ये डिवाइड में इस तरह से। तो 3 1 3, 3 9 3 27। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/13, ठीक है। सो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट। गिवन है x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन एंड नेक्स्ट है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा हम जो है इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा उनको सिंपल बना लेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन में दी है, तो फ्रैक्शन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट, पहले इक्वेशन फर्स्ट को थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों में देखो, दोनों के क्या आ जाएंगे, एलसीएम आ जाएंगे। 2 3 6, 2 और 3 का एलसीएम देखो, अगर हम इसका एलसीएम भी निकालते हैं तो कितना आएगा, ये 6 ही आएगा। कितना आ जाएगा, ये 6, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिखा। अब एलसीएम को जो है डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर x प्लस 6 को 3 से डिवाइड किया 2 मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर 2y इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एंड यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे टर्म, 3 × x 3x एंड 2 2 4y एंड ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो गया -6। देखो इक्वेशन सिंपल होगी, इसे नंबरिंग कर लो नेक्स्ट थर्ड। उसी तरह से सेकंड को भी सॉल्व कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व किया आपने तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना था 1 और यहाँ था 3, 1 और 3 का एलसीएम क्या होता है 3। सो 3 आ जाएगा, 3 से जो है 3 को 1 से डिवाइड किया 3 मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर x, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 इंटू y इज इक्वल टू 3। ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा और ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, ये आ जाएगा 3 × x 3x एंड -1 इंटू y/3 इज इक्वल टू 3, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3 9। दिस इज अवर फोर्थ इक्वेशन। नाउ थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करेंगे। अब देखो, अगर ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 एंड ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है। वेरिएबल एलिमिनेट करने हैं तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम x को एलिमिनेट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो 3 है एंड यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 3, ठीक है। दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इजिली एलिमिनेट हो जाएंगे। इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फोर्थ, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये मैंने थर्ड इक्वेशन लिख दी। अब मैं जो है फोर्थ इक्वेशन लिख लेती हूँ। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है, सब्ट्रैक्ट किया साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस, 3x माइनस 3x 0, 4 ये 1y है, ठीक है। y का कोफिशिएंट कितना है 1, 4 प्लस 1 5y, ठीक है, प्लस साइन आएगा इज इक्वल टू -6 -9, दोनों क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस होते हैं एंड साइन किसका रहता है माइनस का। ये कितना आ जाएगा -15। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -15/5, ठीक है। 5 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इस साइड जाएगा ये डिवाइड में। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, सपोज मैं फोर्थ में पुट कर रही हूँ, पुट इन इक्वेशन 4 क्या आ जाएगा, ये 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 एंड 3x इज इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 2।